हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज भगवान अपने भक्तों से कहते हैं मेरे भक्तों, मेरे प्यारे श्रेष्ठ भक्तों, मेरे प्यारे स्नेही भक्तों, तुम्हें देखो, जानते हो क्या करना है। यही समय उत्तम है तुम लोगों के लिए, क्योंकि इसी उत्तम समय में तुमको बहुत ही कल्याण करना है, क्योंकि तुम कल्याणकारी परमपिता परमात्मा भगवान स्वयं भगवान के भक्त हो और उनके प्रेमी भी हो। फिर भगवान शिव बाबा गौरापति हर हर महादेव कहते हैं ये समय बहुत ही उत्तम है। इसी समय भगवान रामचंद्र जी ने भी शिव बाबा का ज्ञान बिंदु सुना था और उनकी पूजा भी की थी। जिस समय वो सीता का पता लगाने गए थे, उसी समय वहाँ पर सरोवर के पास उन्होंने शिवलिंग स्थापित किया था और रुद्राभिषेक किया था। तो वो युग उनके लिए कल्याणकारी था और बहुत ही उत्तम युग था। इसलिए भगवान स्वयं शिव परमात्मा गौरापति हर हर महादेव अपने भक्तों से कहते हैं तुम्हें भी इसी युग में बनना है। क्या बनना है? सर्वश्रेष्ठ बनना है, सबसे महान बनना है और सबसे उत्तम बनना है। तुम जानते हो हर कदम पर तुम्हारा कल्याण ही समाया हुआ है। कल्याण ही कल्याण है, क्योंकि तुम भगवान के भक्त हो और भगवान ने तुम्हें अपनी संतान बनाया है। फिर गौरापति हर हर महादेव कहते हैं कि एक जानते हो कल्याणकारी तुम्हारा परमपिता परमात्मा तुम्हें श्रेष्ठ बना रहा है। इसी युग में एक दुनिया है कलयुग की, एक दुनिया है सतयुग की। जब तुम अच्छे कर्म करते हो, गौरापति हर हर महादेव ने कहा, हे मेरे भक्तों, जब तुम अच्छे कर्म करते हो तो वो तुम्हारा युग क्या है, सुख देने वाला है। वो समय तुम्हें सुख बनाने वाला है। उस समय तुम्हारा कल्याण होना है। इसलिए भगवान स्वयं बताते हैं मेरे भक्तों, तुम्हें बहुत कल्याण करते करते बहुतों का अपना भी साथ में कल्याण करना है। कल्याण अपना करते करते तुम्हें सुख पाना है, सुख देना है। इसलिए अपने परम पिता परमात्मा, सबसे बड़ा पिता तुम्हारा परम पिता परमात्मा है। अब भगवान कहते हैं अगर तुम श्रेष्ठ कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा बहुत ही घाटा पड़ जाएगा। घाटा के मतलब ये है कि तुम्हारा कर्म जो है श्रेष्ठ नहीं बनेगा और जैसा है वैसा ही रहेगा। इसलिए इस कर्म को, अपनी जीवन कहानी को बदलने के लिए एक अच्छा श्रेष्ठ और महान कर्म करना है तुम्हें। इसीलिए तुम इस पृथ्वी पर सृष्टि पर आए हो। भगवान कहते हैं कि मैंने तुम्हें भेजा है। जब तुम बहुत दुखी हो गए इस दुनिया में आकर, तब मैं तुम्हें सुख देने आया हूँ, लेकिन तुम अनजान हो। तुम्हें मैं जो ज्ञान बिंदु सुनाता हूँ, ये ज्ञान बिंदु सुनाता हूँ, अमृत पिलाता हूँ, वही तुम पीते हो, वही तुम ज्ञान बिंदु सुनते भी हो। बाकी क्या है? बाकी सब कलयुग की मनुष्य आत्माएं जो हैं वो बुद्धू हैं, लेकिन तुम्हें उन बुद्धू जैसा नहीं बनना है।
फिर भगवान कह रहे हैं तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए कि तुम्हें भगवान ने अपना बनाया है, अपना बनाकर तुम्हें सुख ही सुख दिया है, तो तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। लेकिन बात ये है, भगवान कहते हैं गौरापति हर हर महादेव, भगवान कहते हैं तुम्हारी अवस्था कभी अच्छी होती है, कभी गलत होती है, कभी ऊंचे उठते हो, कभी नीचे गिरते हो, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। कभी कभी तुम बहुत खुश होते हो और कभी कभी तुम बहुत दुखी हो जाते हो। भगवान शिव बाबा गौरापति हर हर महादेव कहते हैं इसलिए तुम्हें बहुत ही पूजा पाठ अपने श्रेष्ठ कर्म करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि तुम कभी दुखी होते हो, कभी सुखी होते हो, तो तुम्हें सुख चाहिए ना, जो मैं तुम्हें देता हूँ। भगवान कहते हैं तुम मेरी याद करो, मेरा नाम लो, मेरी प्रशंसा करो और मेरा परिचय सबको बताओ कि भगवान, भक्ति से ही भगवान मिलते हैं, भक्ति से ही भाव प्रकट होता है, और जब भाव प्रकट होता है भगवान कहते हैं तभी मैं तुम्हारे हृदय में वास करता हूँ। इसलिए तुमको अपने देह का अहंकार नहीं करना है और अपनी पारिवारिक संबंधों में ज़्यादा से ज़्यादा मोह नहीं रखना है, और तुम्हें मोह ना रख करके तुम्हें मोहजीत बनना है। मोह को जीत जाओगे, तुम्हें अपने गलत कर्मों पर जीत भी पानी है, जिससे तुम गलत कर्म कर ना पाओ। भगवान शिव बाबा गौरापति हर हर महादेव फिर क्या कहते हैं? कहते हैं कि जो तुम काम करते हो वो तुम खुशी खुशी से और मेरा संकल्प, मेरा मनन चिंतन करने से करो। हर काम करते करते ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का श्रेष्ठ संकल्प करो। तुम्हें अपनी आंखें गलत नहीं बनानी है, ना गलत देखना है, ना गलत बोलना है और ना गलत सुनना है। इसलिए तुम्हें श्रेष्ठ बनना है, और जिस तरीके से तुम अपना भोजन करते हो और जल पान करते हो नया का नया, कभी अच्छा दाल बनाई, कभी सब्जी बनाई, तरह तरह के व्यंजन भोजन बनाते हो और तुम ग्रहण करते हो। किस लिए करते हो? शरीर में फुर्ती आए, शरीर हमारा कमज़ोर ना हो इसलिए। लेकिन शरीर कमज़ोर ना होने के लिए कभी तुमने ये सोचा है कि हमारे में जो शक्ति किसने दी है? जो भगवान ने शक्ति दी है, आत्मा दी है। जो आत्मा का चित्र कैसा होता है? शून्य होता है, एक छोटा सा बिंदु के समान होता है। इसलिए तुम्हें वो किसने दिया है? भगवान शिव हर हर महादेव गौरापति कहते हैं वो तुमको बिंदु मैंने दिया है जब तुम दुनिया में आए हो। नहीं तो मैं बिंदु ना देता तुम कहीं के नहीं थे, कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए शरीर को भी रहते हुए और ज्ञान बिंदु को भी याद करते हुए, ज्ञान बिंदु में मुख्य बातें हैं ज्ञान, बुद्धि, संस्कार, अपने मन वचनों को श्रेष्ठ बनाना। इसी तरीके से तुम्हें उमंग उत्साह होना चाहिए, खुशी में रहना है, खुश होना है, खुश करना है सबको। भगवान ऐसे समझो हमें भगवान सिखा रहे हैं, जिस तरीके से तुम स्वयं अपने बच्चों को सिखाते हो। अब तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा परम पिता हूँ, गुरु हूँ और ज्ञान देने वाला, करुणा करने वाला, सुख देने वाला सब कुछ मैं ही हूँ। लेकिन तुम मुझे ही भूल जाते हो। अब तुम्हें रोज ज्ञान बिंदु सुबह शाम सुनना है, सुन करके घर की दरिद्रता को भगाना है। सुख शांति धन पवित्रता से भरपूर तुम्हारा घर सुख धाम बनना है, स्वर्ग की तरह, सत्युग की तरह बनना है। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे घर में
बहुत ही सुख शांति और सब कुछ रहेगा। इसलिए ज्ञान बिंदु सुनना बहुत जरूरी है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर